हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल रियल मैथ ऑफिशियल में। तो बच्चों, आज हम सरलीकरण बताएंगे यानी सिंप्लीफाई पे चर्चा होगी और सिंप्लीफाई पे कई सवाल बनेंगे। यानी सरलीकरण के कई सवाल देखेंगे जिसमें जोड़ घटाव, प्लस माइनस और छोटा कोष्ठ, बड़ा कोष्ठ, रेखा कोष्ठ सारे एक ही में होंगे। उसको कैसे हल करें, उसके लिए कुछ नियमें होती है, कुछ रूलें होती है, उसको कैसे हल करें, ये सारे नियमों को, सारे रूलों को हम सिंप्लीफाई के तहत देखेंगे। इसको बनाने से पहले हमको बोर्डमास के नियम को समझना होगा। आइए बोर्डमास के नियम को समझते हैं। देखिए, बी से होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट के माने होता है कोष्ठक। कोष्ठक यानी कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, यहाँ पे 4 प्रकार के कोष्ठक दिया गया है। इस कोष्ठ को हम रेखा कोष्ठ बोलते हैं और इस कोष्ठ को छोटा कोष्ठ, इसको हम बोलते हैं मझोला कोष्ठ और इसको बोलते हैं बड़ा कोष्ठ। तो आप लोगों ने कोष्ठक से परिचित हो गए। इसके बाद होता है ओ से होता है ऑफ में होता है का के मतलब कभी कभी गुणा होता है। उसके बाद होता है डी से होता है डिवीजन, डिवीजन के माने होता है भाग, डिवीजन के माने होता है भाग, यानी भाग का सिंबल्स दर्शाता है। इसके बाद देखेंगे एम से होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन माने होता है गुणा, गुणा के यहाँ पे चिन्ह दिया गया है, सिंबल्स यहाँ पे दिखाया गया है गुणा, ऐसे गुणा का सिंबल्स होता है। उसके बाद होता है ए से होता है एडिशन, एडिशन माने होता है जोड़ना, एडिशन माने होता है जोड़ना। तो देखिए यहाँ पे एडिशन का सिंबल्स है। उसके बाद होता है एस से होता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन माने होता है घटाना, सब्ट्रैक्शन में होता है घटाना, यहाँ की घटाव का सिंबल्स भी है। यानी सरलीकरण के ये सारे नियम्स हैं, रूल्स हैं। अब देखिए, सबसे पहले ये जानेंगे कि सबसे पहले ये सारे कोष्ठ एक ही में है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको ये करना है क्या, सबसे पहले हम छोटा कोष्ठ, रेखा कोष्ठ है तो रेखा कोष्ठ को हल करेंगे, उसके बाद छोटा कोष्ठ को हल करेंगे, उसके बाद मझोला कोष्ठ को, उसके बाद बड़ा कोष्ठ को हल करेंगे। देखिए, हमने 5 क्वेश्चन लिए हैं, पाँचों क्वेश्चन 5 प्रकार की है। देखिए, एक में है प्लस माइनस और मल्टीप्लाइज डिवाइड, जोड़ घटाव गुणा भाग सब है एक में, और एक में छोटा कोष्ठ का प्रयोग हुआ है, एक में मझला कोष्ठ और छोटा कोष्ठ, और फिर अगला क्वेश्चन में हुआ है छोटा कोष्ठ, मझला कोष्ठ और बड़ा कोष्ठ, और फिर अगला क्वेश्चन में हुआ है रेखा कोष्ठ, छोटा कोष्ठ, मझला कोष्ठ और बड़ा कोष्ठ। इन सारे कोष्ठों के बारे में, बोर्डमास के सारे कोष्ठ, बोर्डमास के सारे नियम को यहाँ पे फॉलो किया गया है। सब पे एक एक क्वेश्चन को लिया गया है। अब बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आइए जानते हैं। इन क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें जानते हैं। बेसिक चीज़ ये है कि देखिए, ये प्लस अगर प्लस जाके गुणा करेगा तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस जाके गुणा करेगा तो ये हमारा प्लस कर देगा, और माइनस जाके प्लस में गुणा करेगा तो हमारा माइनस हो जाएगा, और प्लस जाके माइनस में गुणा करेगा तो हमारा माइनस हो जाएगा। ये हमारा कुछ बेसिकली चीज़ें हैं। कहने का मतलब है कि कोई भी अगर प्लस वाला अंक से और गुणा करेगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस वाला अंक और माइनस से गुणा करेगा तो हमारा प्लस कर देगा। जैसे कि -2 और गुणा करेगा -2 में तो माइनस माइनस प्लस और 2 दूना 4, ये +4, ऐसे करके रूल फ्लो करेगा। जैसे कोई और प्लस वाला कोई माइनस वाला में गुणा करेगा तो प्लस माइनस माइनस से -4 हो जाएगा, 2 दूना 4, ऐसे करके इसमें यूज होगा। और ये नियम को समझना होगा, ये नियम, ये रूल को आप लोगों ने रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम बनाते हैं, नीचे से क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं और अंत तक बनाएंगे। तो ये देखते हैं, इसमें दिख रहा है कि यहाँ पे भाग है, जोड़ है, घटाव है और गुणा है, यानी तीनों चीज़ एक ही में है। तो दोस्तों, जब तीनों चीज़ एक ही में होता है तो सबसे पहले हमको भाग करना चाहिए, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़ और अंत में घटाव करना चाहिए। तो आइए, जहाँ जहाँ गुणा भाग का चिन्ह है ये हम भाग कर लेते हैं पहले। तो आइए भाग कीजिए, 2 एकम 2, प्लस का प्लस और 4 का 4, माइनस का माइनस, 3 का 3, माइनस का माइनस, 3 का 3, गुणा का गुणा, और ये भाग है। फिर भाग आ गया, इसको भाग करेंगे तो 2 दूना 4, माइनस का माइनस, 3 का 3, प्लस का प्लस, 2 दूना 4। अब देखिए, भाग हट गया, हमारा भाग हट गया। उसके बाद गुणा बचा और जोड़ बचा और घटाव बचा। तो आइए पहले गुणा भी कर लेते हैं। जिन दो संख्याओं के बीच अगर गुणा का चिन्ह होगा उसको गुणा कर लेंगे, गुणा करने के बाद हम जोड़ेंगे, उसके बाद घटाएंगे। तो चलिए, जो जैसे वैसे उतार देंगे, ओनली फॉर गुणा करेंगे। 1 + 4 - 3 माइनस के माइनस और यहाँ पे गुणा आ गया, गुणा कर लो, यानी 3 दूना 6, ये गुणा हो गया। और माइनस का माइनस और यहाँ 3 है तो 3 है, प्लस का प्लस, 2 का 2। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे गुणा भी हट गया, अब मात्र हमें जोड़ और घटाव बच गया। तो जोड़ वालों को जोड़ लेते हैं। तो देखिए, जोड़ में कौन है, देखिए ये जोड़ में है और ये जोड़ में है और ये जोड़ में है। कैसे पता करेंगे कि वो जोड़ में है? कितने लोग पीछे का चिन्ह देखते हैं, जैसे ये इसके पीछे के देखते हैं, नहीं माइनस, तो कहते हैं कि ये 4 माइनस में, लेकिन नहीं, 4 प्लस में है। अब वो कैसे प्लस में है? तो किसी भी संख्या के आगे वाला चिन्ह को देखा जाता है। तो इसके आगे प्लस है यानी ये प्लस में, इसके आगे कुछ नहीं तो खुद का प्लस में है। ठीक है, इसके आगे माइनस है यानी 6 माइनस में है, इसके आगे माइनस है यानी 3
माइनस में है, इसके अगर प्लस में है तो यानी 2 प्लस में है। तो प्लस वालों को हमें तो ऐसे ही छाटनी है, और नहीं तो एक तरफ करके ही बना सकते हैं, प्लस वालों को एक तरफ और माइनस वालों की एक तरफ। तो चलिए हम तो बेसिकली समझ ही गए हैं। देखिए जो भी जोड़ा है उसको जोड़ते हैं, 2 गो और 2 और 4 6 और 6 एक साथ, और घटाव वालों की एक तरफ जोड़ेंगे, यानी देखेंगे कि हमारे ये घटाव में है, ये घटाव में, ये घटाव में, यानी इसके आगे घटाव का चिन्ह तो घटाव में है, तो घटाव वालों को एक तरफ जोड़ेंगे, चिन्ह घटाव के ही लगेगा। तो चलिए 6 3 9 और 9 3 12, यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 हो गया फ्रेंड्स। अब इसमें घटा देंगे तो देखिए यानी 7 में से 12, 7 में से अगर 12 नहीं जाएगा तो बड़ा वाला में से छोटा घटा के आगे माइनस का चिन्ह लगा दिया जाता है। जो भी संख्या कम रहता है और कम में से बेसी को घटाया जाता है, तो बेसी में से कम को घटा के उसके आगे माइनस का चिन्ह लगा दिया जाता है। तो चलिए इन्हीं 12 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, तो 12 में से 7 जाएगा, 5 बचेगा, यानी -5 हमारा आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आ गया, 7 5 12 होता है, इन -5 किसने, क्योंकि कम में से बेसी घटा है इसलिए माइनस लगा है, और -5 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन में दिख रहा है कि कोष्ठ है, सिंगल कोष्ठ यानी फिर छोटा कोष्ठ है, जोड़ घटाव गुणा भाग, ये चारों चीज एक ही में है। तो चलिए सबसे पहले अगर इस तरीके का कंडीशन आपको मिले, ऐसे सवाल अगर आपको मिले, तो सबसे पहले भाग तो एक में कर सकते हैं, भाग सभी जगह का कर लेंगे, लेकिन उसके बाद सबसे पहले हम छोटा कोष्ठ को हल करेंगे, छोटा कोष्ठ को हल करेंगे, उसके बाद फिर वही रूल, पहले भाग तब गुणा तब जोड़ तब घटाव। तो चलिए सबसे पहले हम भाग कर सकते हैं, भाग में कोई दिक्कत नहीं है, तो आइए भाग कर लेते हैं। 3 3 का 9, माइनस के माइनस, 3 का 3, चलिए 3 प्लस इसमें भी भाग है तो कर लेते हैं 2 दूना 4, प्लस का प्लस, अभी जैसे के तैसे उतार देंगे, ओनली फॉर भाग करेंगे, एक साथ भाग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 एकम 3। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि कोष्ठ दिख रहा है, गुणा दिख रहा है, माइनस दिख रहा है और प्लस भी दिख रहा है। तो सबसे पहले हम छोटा कोष्ठ को हल करेंगे, जब तक ये कोष्ठ हल नहीं हुआ तब तक इर्द गिर्द के आसपास का हल नहीं कर सकते हैं। तो ये छोटा कोष्ठ में प्लस है तो प्लस कर लेते हैं, 3 का 3 माइनस का माइनस, 3 का 3, और दोनों को जोड़ोगे तो 3 2 5, यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा का चिन्ह है, और यहाँ पे 5, जहाँ कुछ नहीं रहता है वहाँ पे इंटू रहता है, प्लस का प्लस, और यहाँ जैसे के तैसे उतार देंगे। अब देखते हैं फ्रेंड्स, छोटा कोष्ठ हमारा हल हो गया। छोटा कोष्ठ जब हल हो गया तो क्या करेंगे, अब बचिए गुणा जोड़ और घटा, तो गुणा कर लेंगे, तो 3 का 3 माइनस 5 3 15, अब प्लस 8 दूना 16 माइनस 3, गुणा भी कर लिए। अब जोड़ बच गया, देखिए ये जोड़ में है और ये जोड़ में, तो जोड़ वालों को एक में, घटा वालों को एक में जोड़ते हैं, तो 16 3 19, और घटाव ये है और ये घटाव में है, यानी 15 हमारा घटाव में और 3 हमारा घटाव में, तो घटाव को एक तरफ जोड़ेंगे, 15 3 18, घटाएंगे तो हमारा कितना होगा, 1, हमारा 1 आंसर हो जाएगा। देखिए यही हमारा आंसर 1 हो जाएगा, ये भी सॉल्व हो गया, यानी ये भी क्वेश्चन हमारा बन गया। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन दिखाया गया है कि यहाँ पे 2 कोष्ठ का यूज हुआ है, छोटा कोष्ठ भी और मझोला कोष्ठ भी, और इसमें भी भाग गुणा जोड़ घटाव है। तो चलिए इसको हल करते हैं। इसको हल करने का नियम होता है, सबसे पहले हम छोटा कोष्ठ को हल करेंगे, उसके बाद मझिला कोष्ठ को हल करेंगे, और उसके बाद आसपास के हल करेंगे। सेम टू सेम वही रूल रहेगा, भाग आप एक साथ कर सकते हैं, उसके बाद से छोटा कोष्ठ को हल करें, उसके बाद मझिला कोष्ठ को, उसके बाद इर्द गिर्द अगल बगल के आसपास के हल कर लेंगे। तो चलिए जो जैसे वही उतारेंगे, जब तक भाग है एक साथ कर लेते हैं। 5 का 5 प्लस का प्लस, 2 दूना 4, महिला कोष्ठ 3 का 3 प्लस का प्लस और 4 का 4, इसमें भाग है तो भाग कर लेते हैं, 3 एकम 3 प्लस का प्लस 1 का 1, छोटा कोष्ठ बंद, प्लस का प्लस 8 का 8 माइनस का माइनस 3 एकम 3, महिला कोष्ठ प्लस 4 माइनस 2, यहाँ पे हो गया। अब देखिए भाग हमारा खास हो गया है, महिला कोष्ठ बचा है, छोटा कोष्ठ बचा है, और आसपास के संख्याएं बची हुई है, तो सबसे पहले छोटा कोष्ठ को करेंगे, उसके बाद महिला कोष्ठ को, तब तक जैसे के तैसे उतारेंगे। ये 5 का 5 2 का 2, जब तक छोटा कोष्ठ हल नहीं हो जाता है, 3 का 3 प्लस का प्लस 4 का 4, या कुछ नहीं है तो क्या है, इंटू है, नहीं गुणा है। अब ये जोड़ है, जोड़ होगा, छोटा कोष्ठ हट जाएगा, 1 1 2 प्लस 8 माइनस 1, यहाँ पे देखिए छोटा कोष्ठ हट चुका है, अब ओनली फॉर महिला कोष्ठ बचा है। महिला कोष्ठ के अंदर क्या क्या है वो देखेंगे, महिला कोष्ठ के अंदर गुणा है, जोड़े और घटा है, तो सबसे पहले गुणा करेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे, उसके बाद घटा देंगे, अंत में घटाएंगे। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। तो 5 का 5 2 का 2 2 का 2, और महिला कोष्ठ के अंदर की गुणा करेंगे, पहले ये दोनों के बीच गुणा का चिन्ह है तो गुणा करेंगे, 4 दूना 8, प्लस का प्लस 8 1 8, और ये माइनस का माइनस 1 का 1, फिर महिला कोष्ठ, और फिर जैसे के तैसे उतरा जाएगा। अब देखिए इसके अंदर अब गुणा हट गया है, अब ओनली फॉर जोड़ बचा है, तो जोड़ को कर लेंगे। देखिए तीनों जोड़ में, यहाँ से यहाँ तक के जोड़ में है, ये घटा में, तो तीनों को जोड़ दो, 5 प्लस 2 और इसको जोड़ो, 8 8 16 16 3 19 19 1 घटा 1। अब देखिए महिला कोष्ठ प्लस 4 माइनस 2, अब देखिए यहाँ पे ओनली फॉर घटा बच गया, जैसे ही घटाएंगे महिला कोष्ठ भी हमारा हट जाएगा। तो चलिए 5 प्लस 2 और इसको घटाएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा है, घटाएंगे तो यहाँ पे 18, 19 में से 1 जाएगा तो 18 हो जाएगा, और प्लस का प्लस 4 का 4 माइनस 2 का 2। अब हमारे सारे कोष्ठ हल हो चुके हैं, अब ओनली फॉर विदाउट कोष्ठ वाले बचे हैं, तो इसमें देखेंगे कि क्या क्या है, कौन कौन से चिन्ह है। तो मल्टीप्लाई क्या है, प्लस का है माइनस का है, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो आइए 5 प्लस इन दोनों के बीच है, तो 18 दूना 36 प्लस 4 माइनस 2। अब देखेंगे प्लस में कौन है, प्लस माइनस बच गया, अब प्लस में जो है उसको जोड़ लेंगे। देखिए ये प्लस में है, ये प्लस में और ये प्लस में है, ये तीनों प्लस में, तीनों को जोड़ेंगे, 6 4 10 10 5 15 का 5 3 1 4 45 हो गया हमारा 2, इसको घटा देंगे, जब घटाएंगे तो 5 में से 2 जाएगा 3, और यहाँ बचेगा 4, यानी 43 हमारा आंसर आ जाएगा। ये भी कोष्ठ हमारा हल हो गया है।
देख लीजिए आसान तरीका से ये भी क्वेश्चन हमारा हल हो गया है। तो चलिए आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए यहाँ पे तीन कोष्ठ का यूज हुआ है, 3 कोष्ठ, बड़ा कोष्ठ, मझला कोष्ठ, छोटा कोष्ठ, यानी तीनों कोष्ठ को। अब इसको भी हल करते हैं, तो चलिए इसको भी हल कर देंगे। तो आइए इसको हल कर देते हैं। तो सबसे पहले इसमें छोटा कोष्ठ, उसके बाद मझला कोष्ठ, उसके बाद बड़ा कोष्ठ, जैसे हमने बताए हैं और हल किए हैं। तो सबसे पहले इसको हल करेंगे, उसके बाद इसके अंदर की हल करेंगे, उसके बाद बड़ा कोष्ठ के अंदर की संख्याओं को हल करेंगे, उसके बाद आसपास की संख्याओं को हल करके हम अपना हल कर सकते हैं। ये रूल होता है, ये बोर्ड मास के नियम होता है। तो चलिए भाग एक साथ कर सकते हैं। 3 कम 3 प्लस का प्लस 1 का 1, 3 का 3 प्लस का प्लस 5 का 5। महिला कोष्ठ इसके अंदर भाग है तो भाग कर लेंगे, 3 कम 3 प्लस का प्लस 1 का 1। उसके बाद छोटा कोष्ठ को जैसे के तैसे उतार देंगे क्योंकि भाग नहीं है उसमें, और ये छोटा कोष्ठ लगा देंगे। अब प्लस का प्लस, 4 का 4, माइनस का माइनस, 2 कम 2, भाग है महिला कोष्ठ प्लस 4, और ये बड़ा कोष्ठ प्लस 8 गुणे 2। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास छोटा कोष्ठ मझला कोष्ठ बच गया, भाग तो सारा खत्म हो गया है। तो सबसे पहले हमने क्या करेंगे, छोटा कोष्ठ को हल करेंगे। किस कोष्ठ को हल करेंगे, छोटा कोष्ठ को। तो आइए 1 + 1 3 + 5 महिला कोष्ठ 1 + 1, और छोटा कोष्ठ हल करते ही कोष्ठ हट जाएगा क्योंकि जोड़ बचा है, जोड़ करेंगे कोष्ठ हट जाएगा, कुछ नहीं तो गुणा का चिन्ह लग जाएगा। 4 3 7 प्लस 4 माइनस 1, महिला कोष्ठ लगा देंगे प्लस 4, और बड़ा कोष्ठ प्लस 8 गुणे 2। चलिए यहाँ पे छोटा कोष्ठ हट चुका है, अब मझला कोष्ठ बाकी है। चलिए मझला कोष्ठ को हल करेंगे। तो आइए 1 + 1 3 + 5, और मझला कोष्ठ के अंदर गुणा भी है, तो पहले गुणा करेंगे तब जोड़ेंगे तब घटाएंगे। तो चलिए 1 + 7 × 7 प्लस 4 और -1, महिला कोष्ठ आ गया। अब मझला कोष्ठ के अंदर की गुणा हल कर लिए हैं, अब बच गया जोड़ और घटा, इसको भी हल करेंगे। 1 + 1 3 + 5, और इसमें जितनी जोड़े देखिए सारी संख्याएं जोड़ में तो जोड़ लेंगे। 7 1 8 8 4 12, 12 में ये घटा है तो घटा देंगे। अब प्लस 4 प्लस 8 गुणे 2, जी में घटाएंगे महिला कोष्ठ भी हल हो जाएगा। 1 + 1 3 + 5, और इसको घटाएंगे कुछ नहीं तो गुणा का चिन्ह है, 12 में से 1 गया, यहाँ पे 11 बचेगा। महिला कोष्ठ खत्म, प्लस 4, और बड़ा कोष्ठ आ गया। अब बड़ा कोष्ठ बचा हुआ है, अब बड़ा कोष्ठ को हल करेंगे। बड़ा कोष्ठ के अंदर क्या क्या दिख रहा है, गुणा दिख रहा है, प्लस दिख रहा है। गुणा करेंगे तो प्लस कर देंगे, बड़ा कोष्ठ भी हट जाएगा। तो चलिए 1 + 1 3 + 11 = 55 प्लस 4 प्लस 8 गुणे 2। चलिए 1 + 1, और इसके सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह लग जाएगा। सबको जोड़ते ही गुणा का चिन्ह लग जाएगा। तो जोड़ो सबको, 5 4 9, 9 3 12 के 2, 5 1 6 प्लस 8 गुणे 2। चलिए 1 प्लस गुणा करेंगे 62 × 62, अब प्लस 8 दूना 16, सबको जोड़ देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। सबको जोड़ देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। जोड़िए, सब जोड़ में आ गया। तो चलिए पीछे वाली की संख्या से जोड़ेंगे। यानी 6 1 7 1 8, 2 अंक की संख्या यहाँ पे देखेंगे, इसके आगे वाली 1 है और यह 6 है। 6 1 7, इसके आगे वाले 2 अंक में कोई संख्या नहीं है, तो यानी 0 है। तो 6 1 7 और 7 में 0 7, यानी 78, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अंत वाले क्वेश्चन है, देखिए इसमें कितने कोष्ठ है, 4 कोष्ठक है, 4 कोष्ठ है। यहाँ पे छोटा कोष्ठ, रेखा कोष्ठ, महिला कोष्ठ और बड़ा कोष्ठ, और सारी चीज़ है डिवाइड का, प्लस का, मल्टीप्लाई का और सब्ट्रैक्शन का। तो चलिए इसको हल करते हैं। ये हल कर लेंगे, हमारे क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। यानी 5 क्वेश्चन सरलीकरण से हमने हल किया और 5 किस्म का। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले रेखा कोष्ठ को हल करेंगे, उसके बाद छोटा कोष्ठ को, महिला कोष्ठ को और बड़ा कोष्ठ को। ऐसे क्वेश्चन आपको जहाँ भी मिले तो सबसे पहले रेखा कोष्ठ, इसी को कहते हैं रेखा कोष्ठ। देखिए रेखा लगा हुआ है, ये रेखा कोष्ठ है, ये हमारा रेखा कोष्ठ है। रेखा कोष्ठ को हल करने के बाद ही आप कुछ करेंगे। आइए रेखा कोष्ठ को हल करते हैं। देखिए रेखा कोष्ठ को हल करने के लिए सबसे पहले रेखा कोष्ठ, यहाँ पे गुणा है, भाग क्लियर नहीं करेंगे जब तक रेखा कोष्ठ हल नहीं होगा, तब तक कुछ भी हल नहीं करेंगे। तो आइए पहले ये गुणा है, और गुणा पे रेखा कोष्ठ लगाए, नहीं दोनों को गुणा कर देते हैं। तो कितना होगा, 4 दूना 8 भागे 2, यहाँ पे 3 और प्लस 2 दूना 4, भाग कर सकते हैं क्योंकि रेखा नहीं है, कर सकते हैं 2। यहाँ पे रेखा लगा हुआ है, इस रेखा कोष्ठ को हल करो, 4 3 7, 3 रकम 3 + 1 कोष्ठ बंद, प्लस 4, फिर मझला कोष्ठ लगेगा, फिर प्लस भाग है तो भाग कर लो, 2 दूना 4। अगर इसके साथ रेखा कोष्ठ लगा होता तो पहले रेखा कोष्ठ को हल करते। चलिए और प्लस का प्लस, यहाँ पे रेखा कोष्ठ लगा हुआ है तो सबसे पहले रेखा कोष्ठ, उसके बाद डिवाइड। तो रेखा कोष्ठ को हल करेंगे तो कितना होगा, 8 दूना 16 भागे 2। अब यहाँ पे हमको भाग डिवाइड दिखाई दे रहा है तो डिवाइड को कर लेंगे। तो चलिए 2 चौका 8, छोटा को बड़ा कोष्ठ 3 + 2, महिला कोष्ठ 7, और इसको हल करेंगे, छोटा कोष्ठ को हल करेंगे। छोटा कोष्ठ को हल करेंगे तो प्लस है तो कोष्ठ हट जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह लग जाएगा, 1 1 कभी हो जाएगा, नहीं 1 1 2, सॉरी जोड़ेंगे ना जी, जोड़ेंगे तो ये को 2। तो चलिए यहाँ पे मझ, फिर प्लस 4 है और महिला कोष्ठ है, महिला कोष्ठ लग गया, प्लस 2 यहाँ पे और बड़ा कोष्ठ, प्लस डिवाइड कर लेंगे, 2 8 16, भागे तो भाग कर लेंगे, 2 8 16। अब यहाँ पे महिला कोष्ठ बचा और हमारा बड़ा कोष्ठ, महिला कोष्ठ के अंदर गुणा है और जोड़ है, तो पहले गुणा करेंगे, 4 3 + 2 और 7 दूना 14 प्लस 4, महिला कोष्ठ भी लगेगा, और बड़ा कोष्ठ यहाँ पे 8। चलिए इसके अंदर सबसे पहले जोड़ है तो जोड़ते ही हमारा महिला कोष्ठ खत्म हो जाएगा, 4 यहाँ पे 3 + 2
और यहाँ पे गुणा का चिन्ह इसको जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, ठीक है। +2 + 8 हो जाएगा हमारा। फ्रेंड अब हमारा महिला क्वेश्चन भी खत्म हो चुका है, ओनली फॉर हमारा बड़ा क्वेश्चन बचा हुआ है। बड़ा क्वेश्चन के अंदर देखते हैं क्या क्या है। बड़ा क्वेश्चन के अंदर हमारा गुणा है और जोड़ है, तो गुणा करने के बाद जोड़ेंगे, बड़ा क्वेश्चन भी हट जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं प्लस और यहाँ पे 3 प्लस, ये दोनों के बीच गुणा है तो गुणा कर लेंगे, 18 दूना 36 + 2। ओनली फॉर बड़ा क्वेश्चन के अंदर जोड़ बच गया, तो जोड़ को जोड़ देंगे। ये जोड़ को जोड़ते ही हमारा क्वेश्चन हट जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं तो हमारा गुणा का चिन्ह लग जाएगा और जोड़ क्वेश्चन हट जाएगा। 6 2 8 8 3 11 के 1 और यहाँ बचा कितना 3 है, खर्चनिया 4 + 8, इन दोनों को गुणा करेंगे जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। 4 कम 4 4 चुका 16 + 8, ये ना बाजी। अब जोड़ो तो 8 4 12 के 2 6 1 और शून्य 7 1 यानी 172, यही हमारा आंसर आ जाएगा। 172 हमारा आंसर आ गया फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये सारे क्वेश्चन सिंप्लीफाई का 5 क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीका से समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियो को भी अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए।